हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। आशा है, मेरी उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और एक अच्छे पोटेंशियल के साथ, अच्छी एनर्जी के साथ और हार्डवर्क के साथ अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, पाथ डिफेंस एकेडमी अपनी ऑनलाइन क्लास को लेके आई है। काफ़ी टाइम से हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और नए बच्चे जुड़ रहे हैं। तो जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि पाथ डिफेंस एकेडमी पे ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी होती हैं। लेकिन अभी जो समर वैकेशंस चल रही हैं, तो हमारा टारगेट है हम इस जून में जितना सिलेबस हो सके ऑनलाइन अपना ब्रॉडकास्ट कर सकें, ऑनलाइन चीज़ों को पहुंचा सकें। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑफलाइन नहीं जुड़ सकते हैं, तो ऑनलाइन के थ्रू और फ्री ऑफ कॉस्ट हम सारे बच्चों तक पहुंच सकें। तो हमारी जो मैथ्स की क्लासेस हैं वो भी रेगुलर चल रही हैं, इंग्लिश, जीके, बाकी सारी क्लासेस रेगुलर चल रही हैं। एंड मैथ्स भी, अभी लास्ट जो क्लास हुई थी हमारी मैथ्स की हुई थी। और अभी जो क्लास है वो है रीजनिंग की, जिसमें हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग। देखिए, हमारा जो ये लेवल रहेगा वो ऐसा रहने वाला है कि अगर कोई फर्स्ट या सेकंड क्लास का बच्चा भी देखे इसको, वो इन चीज़ों को बहुत इजीली समझ सके और उसको मज़ा आए पढ़ने में, उसको बहुत अच्छा लगे, उसको ऐसा लगे कि वाह यार, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसको पढ़ने में तो मजे आ रहे हैं। वो क्वेश्चंस को खुद करने की प्रैक्टिस करे, बोले सर क्वेश्चन दो, आप, मैं क्वेश्चन करूंगा, आप सिर्फ क्वेश्चन दो सर, मैं क्वेश्चन को ऐसे ऐसे उड़ाऊंगा क्वेश्चंस को। इस तरीके से हम लेवल को रखने वाले हैं। तो जो लेवल है वो इजी भी रहने वाला है, वो मॉडरेट भी रहेगा और धीरे धीरे टाइम आने पे लेवल टफ भी होगा। हर तरीके की कोशिश करेंगे हम। तो जैसा हमारा चैप्टर का नेम है रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग। अच्छा, रीजनिंग जो है उसका नेम रीजनिंग क्यों है? देखिए, रीजनिंग जो है उसका नेम क्या है, रीजनिंग है। क्यों है? रीजनिंग बना है रीजन से, रीजन, रीजन वर्ड से बना है रीजनिंग। ये कोई सब्जेक्ट नहीं है एक फिक्स, ये सिर्फ हमारी मेंटल एबिलिटी के लिए है, हमारे बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए होता है। तो बौद्धिक क्षमता जो बढ़नी होती है वो छोटे से बच्चे की ही बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। चाहे वो बच्चा जो हो 5 साल का हो, 6 साल का हो, चाहे वो और भी छोटा हो, उसकी बौद्धिक क्षमता धीरे धीरे विकास कर रही होती है, विकसित हो रही होती है। तो रीजनिंग मीन्स रीजन, कोई ऐसी चीज जिसका आप रीजन दे सको। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं और अभी आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि रीजनिंग एक्चुअल में क्या है, कोई सब्जेक्ट है या क्या चीज है, आपको खुद समझ में आएगा। जैसे मैंने कुछ इस तरीके से बॉक्सेस बनाए, इस तरीके से, तो मैं बोल रहा हूँ कि इस बॉक्स में क्या आएगा, इस बॉक्स में जो एरो आएगा वो किस तरीके का आएगा। तो जिसने ये क्वेश्चन कभी देखा नहीं होगा वो भी बता सकता है कि सर पहले जो एरो था वो ऊपर की तरफ था, अपवर्ड था, फिर वो राइट की तरफ गया, फिर वो डाउनवर्ड गया, इसका मतलब वो इधर साइड जाएगा। मीन्स एरो अब की बार ऐसे आने वाला है। कोई भी बता सकता है इस बात को? क्या ऐसा क्वेश्चन कभी आपने पढ़ा था पहले? नहीं पढ़ा था, तब भी आपने इसका आंसर बता दिया और विद रीजन बताया आपने कि पहले इस तरीके से था एरो, देन इस तरीके से था, ऐसे था, तो सर ऐसे होगा ना, बिल्कुल ऐसे होगा, इस तरीके से होगा, तो आपने रीजन भी बता दिया, जबकि आपने ये क्वेश्चन कभी पढ़ा ही नहीं था। और भी देख लेते हैं, बहुत क्वेश्चन है ऐसे, हजारों लाखों क्वेश्चन हैं जो आपने पहले कभी नहीं पढ़े और फिर भी आप उनके आंसर इजीली दे दोगे। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा 1 3 5। अब मैं पूछूं भाई बताओ यहाँ पे क्या आएगा? ऐसे काउंटिंग थोड़ी ना चलती है 1 2 3 4 5, भाई ऐसे चलती है 1 2 3 4 5 6, ऐसे चल रही होती है। लेकिन ऐसे नहीं चलती 1 3 5, ऐसे तो नहीं चलती। अरे ऐसे चलती है क्या काउंटिंग? तो आप बोलोगे सर इधर तो 7 आएगा, कैसे आएगा 7? आपने बोला सर ये ना एक एक नंबर को छोड़ दिया गया है, अगला नंबर ले लिया है, 1 2 को छोड़ दिया 3 ले लिया, 4 को छोड़ दिया 5 ले लिया, 6 को छोड़ दिया 7 ले लिया। देखो इस तरीके से तो है, बहुत ईजी है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, हजारों एग्जाम्पल हो सकते हैं, बहुत सारे। तो जो हमारे पास रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग है, पहला चैप्टर रीजनिंग, तो मैंने आपको समझा दिया अभी कि रीजनिंग का जो नेम है वो रीजनिंग क्यों है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? मेंटल एबिलिटी, मेंटल, अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ा रहे होते हैं, दिमाग की सोचने समझने की शक्ति को एनहेंस कर रहे होते हैं, इंक्रीज कर रहे होते हैं, अपग्रेड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो चैप्टर जो है कोडिंग डिकोडिंग, देखिए रीजनिंग में बहुत सारे चैप्टर होते हैं,
मीन्स 25 से 30 चैप्टर के अप्रॉक्स होते हैं रीजनिंग में, और सारे के सारे चैप्टर ऐसे होते हैं कि अगर आपने क्वेश्चंस ना भी पढ़े हो कभी तो आप उन क्वेश्चंस को कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि आप उस क्वेश्चन को करने में शायद 1 मिनट ले लो, 2 मिनट ले लो, लेकिन जो भी आपका एग्जाम होता है उसमें आपको एक क्वेश्चन को करने के लिए मुश्किल से 20 सेकंड मिल रहे होते हैं। मैं तो 20 सेकंड ही कह के चलता हूँ लास्ट मैक्सिमम। क्वेश्चंस को हम विद इन सेकंड भी फिनिश करेंगे, 2 सेकंड में भी करेंगे, 5 सेकंड में भी करेंगे, लेकिन 20 सेकंड में मैक्सिमम मान के चलता हूँ कि इतना आपको टाइम मिलता है। ओके, तो फिर इसीलिए हमको ये चैप्टर ना पहले से पढ़ने होते हैं ताकि हम क्वेश्चंस को जल्दी कर सकें, क्योंकि एग्जाम में जो टाइम गिवन है वो फिनिश हो गया, क्वेश्चन फिनिश नहीं हुए, क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए तो कोई फायदा नहीं हुआ। बाद में आप कर लोगे, उनको बैठोगे लेके पेन को कॉपी को बैठोगे कर लोगे, 1-2 घंटे में 3 घंटे में कर लोगे सॉल्व, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे रीजनिंग के। लेकिन पहले पढ़ने का ये फायदा है ताकि हम चीज़ों को जल्दी कर सकें। तो रीजनिंग हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्वेश्चंस की जो लेवल होता है वो मेंटल एबिलिटी को बढ़ाता है, दूसरा हम क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करना सीखेंगे, बस 2 रीजन है। तो चैप्टर है हमारे पास फर्स्ट चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग। कोड, कोडिंग बना है कोड से, डिकोडिंग बना है डिकोड से। कोड डिकोड मीन्स कुछ ऐसी बात जिसको हम ऐसे करें किसी और को समझ ना आए। हम आपस में कुछ बातें कर रहे हैं, मैं आपसे कोई ऐसी बात कह रहा हूँ कुछ इस तरीके से, कुछ सिंबल्स वगैरह में, जिस सिंबल के बारे में आप समझ पा रहे हो लेकिन कोई और नहीं समझ पा रहा है, दैट इज कॉल्ड कोड। कोड, और उसको डिकोड करना, जो भी उन बातों को समझ जाएगा उसको बोलेंगे डिकोड करना। ये टेक्निकल वर्ड है, आपको समझ नहीं आ रहे होंगे, अभी समझ में आएंगे, अभी आएंगे थोड़ी सी देर में, बस समझो। देखो कैसे, जैसे मैंने बोला कि जो ए है उसे हम 1 लिख रहे हैं, जो बी है उसे हम 2 लिख रहे हैं, ओके, जो सी है उसे हम 3 लिख रहे हैं। तो डी को हम क्या लिखेंगे? डी को हम 4 लिखेंगे। ई को हम क्या लिखेंगे? ई को 5 लिखेंगे। कुछ कुछ बातें समझ में आ रही होंगी, मान लेते हैं। और वैसे भी इनकी नंबरिंग होती है, जो ए है वो पहले नंबर पे आता है, बी दूसरे पे आता है। अभी मैं सारी कुछ बातें बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ एक्चुअल में कोडिंग डिकोडिंग होती क्या है। जैसे मान लो मुझे आपका नाम लिखना है, मान लो आपका नेम है चिंटू, नाम है आपका, आपका नेम है चिंटू। तो मैंने चिंटू ना लिख के आपका नेम कुछ कोड में लिख दिया, जैसे मैंने लिखा 3, 8, 9, 14, 20, 21, ऐसे लिख दिया। अब इस चिंटू को मैंने यहां से हटा दिया। अब मैंने बोला कि ये आपका नेम है, ये किसी बच्चे का नेम है, मैंने बता दिया। अब आप इसको कैसे समझोगे ये क्या नेम है? बोलोगे अरे सर पागल बना रहे हो, नंबर लिख रहे हैं, ये तो इतने सारे नंबर लिख रखे हैं आपने, ये नाम कहाँ से किसी का? अरे यही तो है कोडिंग, ये मैंने कोड बना दिया। और अगर आपने इसका नेम ढूंढ लिया एक्चुअल में ये क्या है, तो वो आपने इसको क्या कर दिया? डिकोड कर दिया। यही तो है कोडिंग डिकोडिंग। देखिए 3 मीन्स सी, एच 9 पे आई आता है, 14 पे एन आता है, T20 U21, बन गया देखो चिंटू, कर दिया आपने डिकोड। ये कोड था और ये क्या है इसका? डिकोड हो गया क्वेश्चन। तो रीजनिंग में बस यही है, इसमें कोडिंग डिकोडिंग में। अब मैं आपको आगे समझाता हूँ। देखिए रीजनिंग में जब हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे होते हैं, या और भी बहुत सारे चैप्टर होते हैं जो उनमें कोडिंग डिकोडिंग का बहुत यूज होता है। कोडिंग डिकोडिंग में सबसे मेन जो चीज़ है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो है ABCD याद करना, अल्फ़ाबेट से याद करना। बोलोगे सर ये तो हमने नर्सरी में पढ़ लिए थे। नर्सरी क्लास में आपने पढ़े थे, लेकिन जिस तरीके से आज पढ़ोगे वैसे नहीं पढ़े होंगे कभी। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, उसके बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। अब बोलोगे सर आपने ऐसे क्यों लिखा है इनको? भाई मैंने काउंटिंग पहले तो यहाँ तक ऐसे लिखी थी 13 तक, उसके बाद में उसको उल्टा लेके गया ऐसे। तो मैंने बोला था ना आपको कि आपने ऐसे नहीं पढ़ी होंगी ABCD, काउंटिंग मैंने उल्टी कर दी। देखो अब आगे लिख लेते हैं क्या। 1 पे क्या आता है? ए, इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं। 1 पे ए, देन बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच,
IJKLMNOPQRSTUVWXY एंड Z। इस तरीके से ही आपको ये जो अल्फ़ाबेट हैं ऐसे ही लिखने हैं, कई बार लिख लेना, 5-7 बार लिख लेना। उसका रीज़न आपको बाद में समझ में आएगा कि इसमें हम ऐसे ही क्यों पढ़ रहे हैं, आएगा समझ में। टाइम लगता है कुछ चीज़ों को समझने में, लेकिन आएगा, आपको पता चलेगा कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला जो आपका वर्क है वो ये है कि आपको इनकी नंबरिंग लर्न होनी चाहिए। नंबरिंग मस्ट बी लर्न, जो नंबरिंग है इनकी वो आपको याद होनी चाहिए। अब मैं ऐसे नहीं आप पे थोप के चला जाऊंगा, अरे याद करो बस कल मैं आपसे सुनूंगा, नहीं ऐसा नहीं, मैं आपको याद करवाऊंगा। और ऐसा याद करवाऊंगा कि एक बार में ही आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। जैसे देखिए ABCD, यहाँ तक आई थिंक सबको याद होगा, ई तक भी मान लेते हैं, यहाँ तक सबको पता होगा कि इतना जो है वो ये होता है। 5 तक आप बता सकते हो, जैसे मैं C पूछूं आपसे 3 नंबर पे आता है, D 4 पे आता है, E 5 पे आता है, यहाँ तक आपको लर्न होंगे। ठीक है, अब देखते हैं F। क्या F ऐसा दिखाई देता है? ठीक है, हम इसको थोड़ा उल्टा बना देते हैं, ऐसा उल्टा F ऐसे बना सकते हैं, इसको ऐसे मिला दो, देखो 6 बन गया। 6 बन गया कि नहीं? इसका मतलब F कितने पे आता है? 6 पे। ऐसे हम सारे याद कर लेंगे इनको, तो F समझ में आया आपको? हम ये क्यों पढ़ रहे हैं ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ। चिंटू वाला एग्जाम्पल, कि चिंटू का हमने कुछ और ही लिख दिया था, अल्फ़ाबेट ना लिख के हमने उसको नंबरिंग में लिख दिया था, इसलिए हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं। रीजनिंग में भी कोडिंग डिकोडिंग ही क्यों पढ़ रहे हैं? चिंटू वाला नाम याद करो, चिंटू वाला एग्जाम्पल। चलिए, तो F हमने अभी देखा, F को ऐसे ना लिख के हमने ऐसे लिख दिया, इसको मिला दिया, तो F कितने पे हो गया? 6 पे। आ रही होंगी बातें समझ में? F के बाद क्या आता है? G। तो G को अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसे होता है, तो इस G को हम आगे ऐसे बढ़ा के ऐसे साथ नहीं लिख सकते क्या? देखिए, तो G कितने पे आ गया? 7 पे। G 7 पे आया। ऐसे ही हमको सारे के सारे अल्फ़ाबेट याद करने हैं, A से लेके Z तक सारे याद होने चाहिए। A से लेके E तक मैंने बता दिया, आपको याद होंगे, याद नहीं होंगे तो भी याद कर लेना भाई, ये तो बहुत ईजी है, सिंपल से। ठीक है, तो F और G देखा हमने। H देखिए, H ऐसा होता है H? क्या ऐसा ही होता है H? क्या ऐसा ही होता है H? इसका मतलब ये तो 8 पे हो गया। H क्या 8 जैसा नहीं है? अरे है कि नहीं? बिल्कुल है। I देखो, I ऐसा होता है, इसको इससे ऐसे मिला दो, ये देखो 9 बन गया। I कितने पे हुआ? 9 पे। उसके बाद देखते हैं हम J। J को याद रखना 10। अभी बताऊंगा, एक वर्ड लिखवाऊंगा मैं आपको, इजोटी। देखिए, EJOTY, इजोटी मीन्स 5, 10, 15, 20 और 25। मीन्स जो E है वो 5 पे आएगा, J है वो 10 पे आएगा, O 15 पे आएगा, T 20 पे आएगा, Y 25 पे आएगा। तो इजोटी वर्ड की हेल्प से हम 5 लेटर्स को याद रख सकते हैं। ओके, तो देखो 5 याद कर लिए हमने, क्या क्या? EJOTY, 5 याद कर लिए, कितना इजी था। अब आगे का देखते हैं। J तक देख लिया हमने। J के बाद 11 पे के आता है, 11 पे के आता है, के आता है भाई 11 पे, तो 11 पे के ही आता है। देखिए, के 11 पे आता है, 11 पे के आता है भाई। हमारे हरियाणवी लैंग्वेज से बोलते हैं ना, कैसे बोलते हैं? 11 पे के आवे है भाई। जैसे मैं आपसे हरियाणवी लैंग्वेज में पूछूं कि 11 पे के आवे है, तो के ही तो आवे है। 11 पे के आवे है, 11 पे के ही आता है भाई। क्या आता है? के 11। चलो, तो हम 11 तक सीख लिया हमने, बहुत इजी रहे हैं। उसके बाद 12 पे देखते हैं। देखिए कैसे, एक स्टिक हमने यूज की और एक और स्टिक हमने यूज कर ली, मीन्स 2। मीन्स ये 2 नंबर पे आता है। आपको सर 2 पे तो भी आता है, तो 2 पे नहीं आता तो एक स्टिक और लगा दो इधर, इसका मतलब ये 12 पे आता है। ये 12 पे आता है। ऐसा ही एक और है, उसको भी याद रख लो। कैसे? 2 स्टिक हम यहाँ भी यूज करते हैं वी में। देखो, एक डंडा और 2 डंडे सीधे बिल्कुल, तो 2 यहाँ पे भी आ गया। तो आप बोलोगे सर 2 पे तो बी आता है, फिर बोलोगे सर 12, नहीं 12 पे तो एल आ गया, इसका मतलब 22। ये 22 पे आएगा फिर। इसका मतलब हमने क्या देखा, दोबारा से बताता हूँ। बी
2 पे आता है, ये आपको याद है। एल में हमने 2 डंडे यूज करे तो ये भी 2 पे आएगा, लेकिन 2 पे तो बी आ गया, तो कितने पे आएगा फिर 12 पे। वी, वी में भी 2 डंडे यूज किए हमने तो ये 12 पे आ गया, तो ये फिर कितने पे आएगा, ये 22 पे आएगा। ये 3 इकट्ठे याद रख लो, बी, एल और वी। पक्का याद रहेगा, वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं। एल हो गया, एम, एम देखिए एम, क्या एम ऐसा होता है? तो क्या हम एम को ऐसा लिख सकते हैं थोड़ा सा टिल्ट करके? तो देखो ये बन गया 13, तो एम कितने पे हो गया 13। इस एम को हमने थोड़ा घुमा दिया, अरे इस एम को हमने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। कहाँ से होगा, कहाँ से, इधर से, ये देखो ऐसा ही तो बन गया एम। तो देखो कितना बन गया 13 बन गया। ये एम जो था वो कितना बन गया 13 बन गया। एम कितना हुआ 13 हुआ। उसके बाद देखो आधे अल्फ़ाबेट हम याद कर चुके, आपको पता भी नहीं चला और आपने देखो आधे जो अल्फ़ाबेट हैं वो याद कर लिए। पूछ लेता हूँ आपसे, अभी पता चल जाएगा। एल 12 कैसे? 2 डंडे यूज किए हमने, 2 स्टिक, 1 और 1 2, तो 2, लेकिन 2 पे तो 2 आता है, बी आता है हमारा, तो कितने पे आ जाएगा 12 पे। और पूछूं आपसे एच, तो एच कैसे बनता है? एच ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो कितने पे आया 8। बहुत इजी तरीके से हम याद कर रहे हैं, कुछ रटना नहीं है, सारी बातों को ऐसे याद रखना है, बिल्कुल पिक्चर बना के माइंड में। एच कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, तो उसको हमने ऐसे बना दिया। एल कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, तो 2 स्टिक यूज करी हमने, तो 2 नंबर पे आएगा, लेकिन 2 पे तो बी आता है, तो कितने पे आ गया 12 पे आ गया। और क्या, जैसे मान लो जी देखना है, तो जी कुछ ऐसे बना था देखो, तो जी कितने पे 7 पे आ गया देखो। सिंपल सी बातें हैं। और देखते हैं आई, देखते हैं आई, तो आई हमने ऐसे बनाया था, तो इसको ऐसे कर दिया था, आई 9 पे हो गया था। सिंपल सी बात है। एक ये वर्ड बताया था मैंने अभी आपको, इजोटी, बहुत इंपॉर्टेंट, ई जे ओ टी वाई, 5 5 के डिफरेंस पे, 5 10 15 20 25, ई 5, जे 10, ओ 15, टी 20, वाई 25। सिंपल। यहां तक हमने लर्न कर लिए, कुछ इसमें से भी लर्न कर चुके हैं हम, देखो जैसे ओ टी वाई, इस वाली लाइन में से हम कुछ लर्न कर चुके हैं। मीन्स हम 70% तक अल्फाबेट्स को याद कर चुके हैं और पता भी नहीं चला। अरे पता भी नहीं चला और याद हो गए हमको, ये बहुत इजी वे में। चलो बचे हुए देख लेते हैं। अभी इन पे प्रैक्टिस करेंगे तो ये माइंड में एकदम से ना छप जाएंगे, बिल्कुल कॉपी पेस्ट हो जाएंगे बिल्कुल। चलो उसके बाद एन देखो, देखो एम जब 13 पे आता है तो एम के जस्ट बाद एन आता है, इसको याद रख लेना, कितना है ये 14। ओ हमने इजोटी में याद किया था, अभी देखो इजोटी ओ 15 पे आ रहा था। ओके बाद पी देखते हैं, पी कुछ ऐसा है, अगर हम पी को कुछ ऐसा कर दें, ऐसे वाटर इमेज बना दें, इसको उल्टा कर दें, तो कुछ ऐसा बनेगा, और यहाँ पे 1 लगा दो, तो ये बन गया 16। तो पी कितना बन गया 16 नंबर पे हो गया, बहुत इजी वे में। आप बोलोगे सर जो पी है उसको उल्टा करके तो 6 बन रहा है सिर्फ, लेकिन 6 पे तो हम कुछ और पढ़ चुके थे, याद है क्या? एफ, एफ को उल्टा किया था, ऐसे बना था, फिर उसको हमने इस तरीके से बनाया था, तो एफ तो 6 पे था, तो 6 तो ये नहीं हो सकता। जब ये 6 नहीं हो सकता तो फिर कितना होगा, फिर ये 16 होगा। सिंपल। एल और वी का केस था सिंपल, किसका? एफ और पी का केस, एफ 6 पी 16। ओके अब देखते हैं क्यू। क्यू बहुत इजी है, क्यू जो है वो भी बहुत इजी है, देखिए कैसे, कुछ ऐसे नहीं है क्या ये, देखो क्यू कुछ ऐसे होता है, तो हमने इसको कुछ ऐसे बना दिया, ऐसे, तो कुछ 7 जैसा नहीं दिख रहा है? 7 जैसा, कुछ 7 जैसा दिख रहा हो आपको, तो 7 ही कर दो इसे, लेकिन 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 7 तो जी था, अरे 7 तो जी था भाई, जी था इस तरीके से, तो फिर ये 7 नहीं है, तो फिर ये 17 है। जब 7 यूज कर चुके हो तो इसको 17 बनाओ, जैसे 2 यूज कर चुके थे ना आप बी में, तो एल फिर कितना हो गया था 12, जब एल यूज कर चुके हो तो वी कितना हो गया था फिर 22, इस तरीके से तो था, सिंपल था। ओके तो क्यू जो था वो कुछ इस तरीके से है 7, लेकिन 7 हम यूज कर चुके हैं जी में, तो ये कितना है फिर 17 है, बहुत इजी। आगे देखते हैं, आर देखते हैं, आर, आर कहाँ पे है भाई, आर देखते हैं, आर, आर को अगर आप ढंग से देखो तो कुछ ऐसे नहीं है ये,
कुछ ऐसे इसको बंद कर दें तो कुछ 8 जैसा नहीं बन गया ये, इसको बंद कर दें तो कुछ 8 जैसा नहीं बन गया ये, 8 जैसा। और 8 जैसा 8 तो भाई ये तो एच था, ये तो एच था, इसका मतलब फिर ये कितना है 18 है। कितना है ये 18। यही तो हम कर रहे हैं, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। जो 1 का यूज करते हैं हम, अगर पहले यूज कर चुके हैं तो 1 और लगा देते हैं। 8 यूज कर चुके थे हम तो इसको 18 बना दिया, जैसा अभी हमने बी के साथ किया था, एल के साथ किया था, वी ये वाला वी के साथ किया था। ओके, दोबारा बता देता हूँ, कोई नहीं। देखिए जो आर है वो कुछ ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा। अगर इसको हम यहाँ से नीचे से बंद करते हैं तो ये 8 जैसा दिखता है, लेकिन 8 जो है वो तो हम एच को बना चुके हैं, तो फिर ये कितना बन जाएगा, ये 18 बन जाएगा। ओके चलिए एस देखिए, एस, एस को 19 पे याद रख लेना आप, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। एस को याद रखो डायरेक्ट कि एस जो है वो 19 पे आता है, सिंपल। टी देखिए, टी कितना होगा, T20। वैसे भी मैच होता है क्रिकेट वाला, T20 होता है, लेकिन मैंने इजोटी में भी आपको याद करवाया, इजोटी T20। ओके, यू, यू जस्ट टी के बाद है, यू, यू कितना 21, वी कितना 22, ये वी अभी याद करवाया था मैंने आपको। वी से जस्ट पहले यू आता है, यू वी डब्ल्यू, यू वी यू वी। तो वी जब 22 पे है तो कितने पे होगा, 21 पे होगा। वी जब 22 पे है तो यू जो होगा वो 21 पे होगा, सिंपल। ओके चलिए आगे देखते हैं डब्ल्यू। डब्ल्यू कुछ ऐसा है, तो इसको कुछ ऐसा ना बना दें। अरे हमने इसको टिल्ट ही तो किया है थोड़ा सा, बस कर सकते हैं। लेकिन 3 पे तो भाई बात नहीं बन रही, 3 पे तो सी होता है, 3 पे होता है सी। 13 करें तो उस पर एम किया था अभी हमने, इसका मतलब फिर डब्ल्यू को 23 पे करना पड़ेगा, सिंपल सी बात। भाई ये बात तो कॉमन सेंस वाली समझ में आ रही होंगी ना। जैसे बी का हमने क्या किया था 2, एल का क्या किया था 12, वी का क्या किया था 22, ऐसे ही सी 3, एम 13, तो डब्ल्यू 23। आगे देखते हैं। अब आगे आपको 2-3 बचे हुए, इनको याद रख लेना। क्या, एक्स वाई जेड ये बचा हुआ है, एक्स वाई जेड 24, 25, 26 और 25 पे तो अभी मैंने इजोटी में भी लर्न कराया था आपको। देखो इजोटी y 25 पे आ रहा था, इजोटी में जो y है वो 25 पे आ रहा था, आपको याद होगा। चलो तो अल्फ़ाबेट्स को हमने अच्छे से रिवाइज कर लिया है, बहुत अच्छे से। आई थिंक आपको इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको ये माइंड में लर्न होनी चाहिए बिल्कुल, कैसे A1 B2 इस तरीके से जल्दी जल्दी माइंड में बिल्कुल। ये जो E है वो कितने पे 5 पे आएगा, F 6 पे आएगा, G 7 पे आएगा, H जैसे R देखें 18 पे आएगा, Q 17 पे आएगा, P 16 पे आएगा, N 14 पे आएगा। ये लर्न होनी चाहिए आपको माइंड में, एक सेकंड के विद इन सेकंड। कोई पूछे आपसे Q कितने पे आएगा 17 पे आएगा, कोई पूछे P कितने पे आएगा 16 पे आएगा, R कितने पे आएगा 18 पे, और क्या H कितने 8 पे आएगा, 20 पे क्या आएगा T आएगा। और ये आपको लर्न होनी चाहिए, बहुत माइंड में विद इन सेकंड आपका माइंड क्लिक करना चाहिए। कोई भी लेटर बोला और नंबर आपको याद होना चाहिए। इस चीज़ की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, बहुत जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करनी है। चलिए आई होप, मेरी आपसे बहुत उम्मीद है कि आप इनको अच्छे से लर्न कर लेंगे, कि अगर किसी ने आपसे पूछा कि क्यू कितने पे आता है तो आप विद इन माइक्रो सेकंड बोलोगे 17 पे आता है, इस तरीके से। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे देखिए मैं आपसे बोलूँ कि जैसे एप्पल है, एप्पल APPLE, एप्पल, एप्पल माने सेब ऐसे लग करते थे ना, A4 एप्पल, B4 बॉल, चलो ठीक है। तो एप्पल है, अब मैं बोलूँ एप्पल का मैं एक कोड बना के दे रहा हूँ आपको। देखो मैंने क्या कोड बनाया एप्पल का, 1 1 6 1 6 1 2 और 5 ऐसे बना दिया भाई, मैंने एक कोड बना दिया। अब मैंने आपसे फिर पूछा कि एप्पल का कोड मैंने आपको बना के दे दिया है, तो आप मुझे बनाना का कोड बना के दिखाओ। इसका बनाना नहीं, कुछ और बना लें, चलो बनाना का ही बना लेते हैं। बनाना, आपको बनाना का कोड है बनाना आपको बनाना के कोड को क्रिएट करना है। तो रीजनिंग में ना 99% केस में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि एक लेटर का, एक वर्ड का आपको कोड गिवन होता है और एक का पूछा जाता है। सिंपल ये होता है, मीन्स आपको इस कोड को डिकोड करना होता है कि इससे कैसे बना, क्या किया गया है इसमें, और इसकी हेल्प से बनाना होता है। सिंपल। चलो इससे भी इजी देख लेते हैं पहले।
जैसे मैं आपसे बोलूं कि जो ए का कोड है वो 1 है, तो मुझे बी का कोड बताओ। बी का कोड कितना है? 2। सिंपल, ए 1 पे आता है तो बी 2 पे आएगा। फिर मैं आपसे पूछूं जी का कोड बताओ, तो जी अभी याद करवाया था, देखो ऐसे 7, तो जी 7 पे आएगा। इस तरीके से आप कोड बना सकते हो। मैं आपसे पूछूं, अच्छा चलो थोड़ा सा इसको टिपिकल कर देते हैं अब, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, मामूली सा। मैं आपसे बोलूं कि जो बी का कोड है ना वो 3 है, और जो सी का कोड है वो 4 है, तो मैं आपसे पूछूं एम का कोड क्या है? देखो, लगाओ दिमाग, हल्का सा मैंने इसको चेंज किया है, बहुत मामूली सी देखो, जो बी है वो 2 पे आता है, लेकिन ये तो 3 है, इसका मतलब हमने इसके एक्चुअल कोड में 1 ऐड कर दिया है। जो सी है वो 3 पे आता है, लेकिन हमने इसमें 1 ऐड कर दिया, तभी तो 4 बना है। अरे किया है कि नहीं किया? इस तरीके से। तो ऐसे ही जो m है वो 13 पे आता है, आपको पता है, लेकिन आपको इसमें भी 1 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इन सब में 1 ऐड था, तो आपको इसका कोड लिखना पड़ेगा 14। आ रही होंगी बातें समझ में आपको, इस तरीके से। चलिए अब आते हैं अपने कोड पे। तो जो एप्पल का कोड था वो 1 1 6 1 6 1 2 5 ऐसे था। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ए 1 पे आता है, तो देखो 1, पी 16 पे आता है 16, अगला पी 16, एल 12 पे आता है, ई 5 पे आता है। तो आपको बनाना का कोड बताना है, तो बी 2 पे आएगा, ए 1 पे आएगा, एन 14 पे आएगा, फिर ए 1 पे आएगा, फिर एन 14 पे आएगा, और ए फिर 1 पे आएगा। देखो बन गया कोड। आप कोडिंग डिकोडिंग सीख चुके हो, इतना ही होता है कोडिंग डिकोडिंग में। अब बस क्वेश्चंस की टाइप बदलते हैं, और कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चंस के बहुत सारे टाइप होते हैं, 500 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, 2000 हो सकते हैं, इतने हो सकते हैं, लेकिन हमको सिर्फ उतने ही पढ़ने हैं जितने हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ने हमको। तो अभी सिर्फ हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जो कोडिंग डिकोडिंग है उसको हम एक क्लास में ख़त्म नहीं करेंगे, इसको 2 से 3 क्लास में ख़त्म करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। जैसे अभी देखो, एक क्वेश्चन बना के देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो एप्पल ही है अपने पास, एप्पल। अब इसका कोड मैंने आपको बना के दिया 2 17 17 13 6, ये बना के दिया मैंने आपको कोड। और मैं आपसे पूछूं आपको मैंगो का कोड बताना है, MANGO, मैंगो, मैंगो का कोड बनाना है, तो बताइए, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि मैंगो का कोड क्या होगा। हम ध्यान से देखें तो ए जो है वो 1 पे आता है, ये 16 16 12 5 इस तरीके से आता है, लेकिन 1 नहीं है 2 है, 1 ऐड कर दिया, 16 नहीं है 17, 16 नहीं है 17, 12 नहीं है 13, 5 नहीं है 6, तो हमको इसमें भी ऐसे ही करना पड़ेगा। ये कितने पे 13 पे आता है? 1 14 7 15, तो देखिए 13 1 14 इस तरीके से, ये 14 पे आएगा। फिर ए कितने पे आएगा? ए का मतलब 1 एक ऐड करके चलना है, एक एक्स्ट्रा करके चलना है, तो हमको 2 लिखना पड़ेगा। एन 14 15 पे ओ लिखना पड़ेगा हमको, मीन्स 15 लिखना पड़ेगा, नंबर लिख रहे हैं ना हम तो। और जी 7 पे आता है तो 8 लिखना होगा, 15 पे आता है तो 16 लिखना होगा, बन गया कोड। सिंपल है। चलिए कुछ चीज़ें और देखते हैं, वो क्या है। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि जो एप्पल है उसका कोड मैंने लिखा है क्या? बी क्यू क्यू एम एफ, ये कोड है। अब की बार मैंने दोनों को कोड में ही रखा है, मीन्स नंबरिंग में चेंज नहीं किया, दोनों को अल्फ़ाबेट में ही रखा है। तो आपको फिर मैंगो का कोड बताना है, आपको मैंगो का कोड बताना है। लगाइए दिमाग थोड़ा सा, क्या हो सकता है, क्या किया है हमने इसमें। देखिए जो ए है इन पे सबसे पहले नंबरिंग लिखा करो, 1 16 16 12 एंड 5, इस तरीके से नंबरिंग है। इसके ऊपर भी नंबरिंग लिखो, 2 17 17 13 और 6। तो आप ध्यान से देखो, देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो ए है वो 1 है, इस तरीके से 1 से 2 हुआ मीन्स 1 का एडिशन, 16 से 17 हुआ मीन्स 1 का एडिशन, अगेन 16 से 17 हुआ 1 का एडिशन, 12 से 13 हुआ 1 का एडिशन, और 5 से 6 हुआ
1 का एडिशन। इस तरीके से कहानी चली है। तो सबसे पहले आपको इनकी नंबरिंग लिखनी होगी, 13, 1, 14, 7, 15। जो भी ये नंबरिंग है उससे हम 1 एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं और उसकी अल्फाबेट, उस पोजीशन पे जो अल्फाबेट आ रहा है वो लिख रहे हैं, जैसा कि पहले में था। तो M13 आपको 14 लिखना होगा, लेकिन 14 नहीं, 14 पे आता क्या है, N लिखना होगा। A1 तो 1 ऐड करके 2, 2 मीन्स B। N14 15 मीन्स O। G 7 लेकिन 8 H। 15 16 P। इस तरीके से आपको ये बातें समझ में आई होंगी। इस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग वर्क कर रही होती है, सिंपल इस तरीके से। आगे देखते हैं और चलिए कुछ क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करवाता हूँ मैं आपसे। जैसे मान लेते हैं हमने रीजनिंग लिखा, रीजनिंग लिखा हमने। अब मैं कह रहा हूँ रीजनिंग में जो ये लेटर्स गिवन है, इनकी जो पोजीशन है, इन सब में आप क्या करो, पहले +1 करो, देन -1 +1 -1, या फिर सब में +1 करो आप, या पहले +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 और +1, सब में +1 कर दो आप, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए नंबरिंग क्या है इनकी। तो R जो कितने पे आता है, 18। थोड़ा जो R है वो 18 पे आएगा, E कितने पे आएगा, 5 पे आएगा, A 1 पे, 19 O 15, N 14, I 9, 14 7, इस तरीके से। अब आपको सब में 1 1 1 ऐड करना है। तो R 18 है तो 1 ऐड करके 19 बन गया। 19 पे क्या आएगा, 19 पे आएगा S, S बन गया। E 5 पे आता है तो 6 पे क्या आएगा, F। A 1 पे आता है तो 2 पे क्या आएगा, B। उसके बाद देखो S 19 तो 1 ऐड करके 20, 20 पे क्या आता है, T आता है। O 15 तो 1 ऐड करके 16, 16 पे क्या आता है, P। उसके बाद N 14 है, 1 ऐड करके 15 मीन्स O। I मीन्स 9 है तो 1 ऐड करके 10, 10 पे क्या आता है, J। उसके बाद N 14 15 पे O, G 7 और 8। ये आपने एक कोड बना दिया सिंपल सा। इस तरीके से आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। अब आपके क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए, जो आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। 1 2 3, 3 क्वेश्चन दूंगा ओनली, ठीक है। जैसे ये वाला मैंने किया है, एक आप करोगे मैथमेटिक्स का, MATHEMATICS। आप मैथमेटिक्स का करना है, सब में 1 ऐड करना है, ओके। और एक करना है आपको, किसका करोगे आप, पार्टीशन का कर लेते हैं, पार्टीशन, PARTITION। इनके कोडिंग डिकोडिंग बनानी है आपको, मीन सब में 1 1 ऐड करके और अल्फाबेटिकल फॉर्म में ही लिखना है आपको। ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हो गए आपके लिए। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चंस और भी कई तरीके के होते हैं इसमें, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे हम। जैसे मान लो मैंने लिखा क्राय, CRY क्राय, और मैंने इसका कोड बना दिया क्या, मैंने बना दिया इसका 5, थोड़ा चेंज करते हैं इसे, थोड़ा डिफरेंट लेते हैं। जैसे मैंने बनाया डॉग, इसका बना दिया हमने 1 2 3, मान लो ये कोड बना दिया। उसके बाद मैं आपसे बोलूँ ODG, इसका कोड बताओ आप, या फिर इसका कोड भी चलो मैं दे देता हूँ आपको, 2 1 3। फिर मैं आपसे बोलूँ GOD, इसका कोड बताओ आप। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे क्या कि DOG1 2 3 था, मीन्स ये 1 को डिनोट कर रहा है, D O 2 को डिनोट कर रहा है, और G जो है वो 3 को डिनोट कर रहा है। और ODG में O जो 2 पे था वो आगे आ गया, इसका मतलब O 2 को डिनोट करने लगा, और जो D है वो 1 को, जो G है वो 3 को। मीन्स जिसकी जो पोजीशन है वही उसका नंबर है, लेकिन ये अपनी तरफ से दिया है, एक्चुअल नंबर नहीं है। अच्छा, तो GOD गॉड जो ये है उल्टा ही तो है इसे, तो 3 2 1 ये इसका कोड बन जाएगा। देखिए G कितने पे था, 3 पे, O कितने पे था, 2 पे, और G कितने पे था, 1 पे। इस तरीके से ये होगा ना, हाँ D 1 पे था ना, ठीक है। तो इस तरीके से भी कोड बन सकते हैं। अच्छा और भी हैं बहुत सारे कोड, जैसे देखो मान लो हमने लिखा एप्पल,
APPLE एप्पल, ये 5 है, एप्पल को 5 लिखा जा रहा है। EANAN, बनाना को 6 लिख दिया। तो मैं आपसे पूछूं कि मैंगो को क्या लिखेंगे हम, इसको क्या लिखेंगे बताइए। चलो देखो 1 2 3 4 5, 5 लेटर हैं तो 5 आया। 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर हैं तो 6 आया। 1 2 3 4 5, इसमें 5 है तो 5 बन गया कोड। देखो बहुत इस तरीके से इजी इजी होते हैं, बहुत टफ नहीं होते हैं। और देखते हैं, अच्छा एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट जो मुझे आपको सिखानी है, जो आप यहीं से सीखोगे। एक अपोजिट का केस चलता है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब बातें मैं जो बता रहा हूं वो वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपोजिट का केस चलता है, जैसे मैं बोलूं ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। ए का अपोजिट जेड, ए का अपोजिट होगा बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। ये अपोजिट है एक दूसरे के, इसीलिए मैंने इनको ऐसे लिख के पहले ऐसे चलाया था, फिर इस तरीके से मैंने अल्फाबेट्स को चलाया था, सिर्फ इसीलिए ताकि हम इनके जो अपोजिट्स हैं उनको देख सकें। अपोजिट बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको कि अपोजिट किस तरीके से चलते हैं। जैसे मैंने बोला क्राई, तो मैंने इसका कोड बना दिया XIB, ये कोड बना दिया। अब आप दिमाग लगाते रह जाओगे कि हुआ क्या इसमें, कितना ऐड हुआ, कितना सब्सट्रैक्ट हुआ, ऐसे नहीं कर पाओगे आप। अगर आप ध्यान से देखो तो C का अपोजिट X है, तो देखो C का X है। R का है, R का I है, तो देखो R का I ये रहा। और Y का B है, तो Y का B। मीन्स ये अपोजिट चल रहे हैं, ये अपोजिट है, ये अपोजिट है एक दूसरे के। किराए का ये बना दिया। तो अब मैं पूछूं आपसे किसी और का कोड पूछ लेता हूँ, जैसे कैट का पूछूं मैं आपसे, कैट। तो कैट का कोड सी का अपोजिट एक्स, ए का जेड, टी का क्या होगा भाई, टी का देखो टी और जी, जी, ये बन गया कोड। इस तरीके से बहुत इजीली, बहुत टफ नहीं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम आएगी आपको इनको याद रखने में। तो उसके लिए मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ, कुछ इस तरीके से ट्रिक्स बता देता हूँ, कुछ ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, वो बता देता हूँ जिससे आप इनको हमेशा के लिए याद रखोगे। जैसे ए से जेड को हम बोल सकते हैं A to Z, मीन्स ऐसे बोलते हैं ना A to Z लिखो, बचपन में लिखते थे A to Z लिखना है आपको, मीन्स A से लेके Z तक, तो A to Z उल्टा, ठीक है। उसके बाद B से Y, तो B और O Y, बॉय। तो B और Y, बॉय, बॉय में B और Y अपोजिट है। O को याद मत रखो, जो मैं रेड में लिख रहा हूँ उनको याद मत रखो, बाकी याद रखो। जैसे बॉय है तो बॉय में क्या याद रखना है, B और Y अपोजिट चलेंगे एक दूसरे के। B का अपोजिट Y का अपोजिट B, A का अपोजिट Z का अपोजिट A। ऐसे C और X, तो CRAX, क्रैक्स। क्रैक्स आपने बहुत खाई होगी बचपन में, ऐसे उंगलियों में फंसा फंसा के ऐसे खाते थे, है ना। चलो तो ये क्रैक्स हो गया। ड्यू, DW का याद रखो आप, ड्यू, DE और W, ये हो जाएगा ड्यू। सिंपल, अपोजिट याद रखने की ट्रिक। अच्छा E और V को आप एक वर्ड याद रखो, लव, मीन्स प्रेम। L का अपोजिट O और V का अपोजिट E। इस एक की मदद से हमने 4 याद कर लिए एक वर्ड की हेल्प से। देखो L का अपोजिट O होता है और V का अपोजिट E होता है, तो L अपोजिट O, V अपोजिट E, O अपोजिट L, E अपोजिट V, ये याद रख लिया हमने। F और U, फोर U, इसको ऐसे याद रख लो, 4U, 4U मीन्स FU याद रख लो। GT, तो GT रोड से याद रख लो इसको, GT रोड होता है ना, ग्रैंड ट्रंक रोड, जैसे हम GT रोड बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, GT, तो GT अपोजिट। HS हाई स्कूल, हाई स्कूल, हाई और स्कूल, इस तरीके से आप इसे लर्न रख सकते हो। और H और S अपोजिट होगा ना, हाई स्कूल, हाई का H ले लिया, स्कूल का S ले लिया, ऐसे उल्टे हो गए। I और R, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेल याद रख लो, चलो इंडियन रेल, तो I और R अपोजिट हो गए। जैक, इसको ऐसे याद रख लो, जैक,
JAQ जैक, JAQ जैक, जैक से याद रख सकते हैं हम इसको। KP, इसको PK से याद रखो, PK, PK मूवी देखिए ना PK, तो हम इसको PK से याद रख सकते हैं। P और K एक दूसरे का अपोजिट, K और P एक दूसरे के अपोजिट, इस तरीके से। LOE अभी हमने देखा था, एक वर्ड याद किया था हमने, LOVE लव, मीन्स L का अपोजिट O, V का अपोजिट E। और MN, इसको कैसे भी याद रख लो, चाहे तो डायरेक्ट याद रख लो, MN ये के बाद एक आते हैं, या MAN ऐसे याद रख लो, मैन। ये अपोजिट है एक दूसरे के, देखो A to Z, BOY बॉय, C और X क्रैक्स, DW ड्यू, LOL और O अपोजिट हैं, V और E एक दूसरे के अपोजिट हैं, 4U F और U एक दूसरे के अपोजिट हैं, GT, G और T जो है वो एक दूसरे का अपोजिट है, ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे हम बोलते हैं, हाई स्कूल, H और S हाई स्कूल, इस तरीके से। इंडियन रेल, I और R एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। जैक, J और Q एक दूसरे के अपोजिट हैं। PK, P और K एक दूसरे के अपोजिट हैं। L और O एक दूसरे का अपोजिट, V और E एक दूसरे का अपोजिट, और MAN में M और N एक दूसरे का अपोजिट। अब इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस क्या बनते हैं देखिए, जैसे हमने लिखा एप्पल, एप्पल का कोड हमने क्या बना दिया, A का Z बना दिया, P का K, L का O बना दिया, E का B बना दिया, इस तरीके से गिवन है। अब मैं आपसे पूछूं इसका डाउन का कोड बनाना है हमको, डाउन, DOWN डाउन, तो आपको इनके अपोजिट लर्न होंगे तभी तो बना पाओगे। देखो A का अपोजिट Z, P का K, L का O, E का V, एप्पल का तो बना दिया। इसका कैसे बना है, D का याद है, DEW, तो DW, O का LO, L और O एक दूसरे का अपोजिट थे तो O हो गया, W का DEW, मतलब W का अपोजिट D, और N का M था, तो मतलब बन गया कोड, इतना इजी था। देखो डाउन का WODM बन गया कोड, इस तरीके से हम कोड बना सकते हैं, बहुत सिंपल थे। तो कोडिंग डिकोडिंग का जो मेन एस्पेक्ट था, मेन जो बातें थी कोडिंग डिकोडिंग की, वो तो हम सीख चुके हैं बिल्कुल। अब जो कुछ बातें बचती हैं वो बचती हैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की, कि जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे कोडिंग डिकोडिंग हमसे उतने अच्छे से समझ में आएगी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की जाएगी। प्रैक्टिस के लिए हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, लेकिन एक क्लास में मैं नहीं कराऊंगा इनको, 2 से 3 क्लास लूँगा और उस हिसाब से हम इजी, मॉडरेट और टफ की तरफ जाएंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ हमने क्या सीखे, कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमने प्रैक्टिस भी करी क्वेश्चंस की। अब आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो आराम से। क्या प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे मैं कुछ वर्ड्स दे देता हूँ आपको, आप इनका अपोजिट लिख सकते हो। जैसे रीजनिंग वर्ड है, इसके अपोजिट लिखने हैं आपको सारे। मैथमेटिक्स के लिख सकते हो आप, कंडीशन लिख सकते हो, कंडीशन, पर्टिकुलर, चिंटू का लिख सकते हो आप, चिंटू। इस तरीके से आप इनके देखो क्या क्या चीज़ें लिख सकते हो। सबसे पहला कि एक तो आप इनके अपोजिट लिख सकते हो, दूसरा आप इनकी नंबरिंग लिख सकते हो कि ये कौन से नंबर पे आते हैं, तीसरा आप इनमें +1 +1 +1 इस तरीके से कर सकते हो, फोर्थ पहले में +1 किया, दूसरे में -1 कर दिया, फिर +1 कर दिया, फिर -1 कर दिया। एक और क्या कर सकते हो, इन्हीं क्वेश्चंस पे बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे फिर। ये मीन्स ये 5 के 5 क्वेश्चन पहले अपोजिट लिखे, फिर इनकी नंबरिंग लिख दी, फिर इनमें सब में +1 कर दिया, +1 -1 कर दिया, एक में -1 -1 -1, सब में -1 -1 कर दिया, इस तरीके से बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे ये। 5 5 जो 25, ये टोटल 25 क्वेश्चन हो गए आपकी प्रैक्टिस के लिए, 25 क्वेश्चन। और अभी आपने अगर 25 क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर ली तो ये समझ लो आपको 90% कोडिंग डिकोडिंग समझ में आ गई। 90% कोडिंग डिकोडिंग आपको समझ में आ गई अगर आपने 25 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए तो अच्छे से। एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं करा देता हूँ। जैसे मान लो रीजनिंग था हमारा, रीजनिंग
सबसे पहले क्या था हमारा, अपोजिट लिखना था, तो आर, आर का याद करो इंडियन रेलवे, तो इसका क्या होगा आई। ई का LOVE, VE याद है, ए का जेड था, एस का हाई स्कूल HS, ओ का L था, उसके बाद एन का M था सिंपल, और आई का R, एन का M, जी का T, इस तरीके से। ये तो अपोजिट हो गए। दूसरा क्या था, इनकी नंबरिंग लिख सकते थे हम, नंबरिंग जैसे देखिए आर कितने पे आता है 18 पे, E 5, A 1, S 19, O 15, N 14, I 9, 14 एंड 7 नंबरिंग लिख सकते थे। एक हम इनमें सब में 1 ऐड कर सकते थे, तो R देखिए 18 पे आया तो 19 पे क्या आएगा S, ये +1 वाला बता रहा हूँ मैं केस। 5 भाई E 5 पे आ रहा है तो 6 पे क्या आएगा F आएगा, 1 के बाद 2 B आएगा, 19 के बाद 20 T आएगा, 15 के बाद 16 आपका P आ जाएगा, 14 के बाद 15 O आएगा, N 9 पे आता है, 10 पे क्या आ जाएगा आपका J आ जाएगा, 14 15 O आ जाएगा। इस तरीके से चल रहा है ना, 7 8 H आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। अब एक केस क्या था हमारा +1 -1, +1 -1, तो R 18 पे आता है, +1 करना था इधर, +1 करना है ना पहले, तो +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1, तो R का S हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, R हमारा 18 पे आता है तो +1 किया, 19 पे क्या आया S, अभी से कहा था ना मैंने, देखिए क्या बताया था, देखिए जो R है वो 18 पे है, तो 19 ऐड करके 19 पे S आ गया, इस तरीके से। सॉरी, देखिए तो +1 किया, -1, E 5 पे आता है तो 4 पे क्या आएगा D, अब फिर से +1 मीन्स A1 तो B2, अब -1 S 19 तो 18 पे R आएगा, फिर +1 O मीन्स 15, तो 15 है उसमें 1 ऐड करोगे 16 मीन्स P, और N में से 1 माइनस करो N 14 13 मीन्स M, उसके बाद 1 में 1 ऐड करना है, ये I 9 है, 9 में 1 ऐड किया 10, और N में 1 माइनस कर दिया फिर से M आ गया, G में 1 ऐड कर दिया, G कितने पे आता है 7 पे, तो 8 पे H आ गया। अब एक और केस कर दिया हमने, कौन सा वाला, +1 -1 +1 -1, अब -1 वाला केस जो है सब में -1 करना है, तो R 18 1 -17, 17 पे क्या आता है आपका Q आता है, फिर से माइनस, अब की बार सब में -1 करना है तो -1 लिख लेते हैं, -1 -1 -1 -1 -1 -1 माइनस 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 माइनस, तो R कितने पे 18 1 Q 17, E 5 पे आता है 4 पे D, A, अच्छा ये याद रखो जैसे A है, A से आपको बैक जाना है -1 जाना है तो आप Z पे पहुंच जाओगे, देखिए आपको -1 पे जाना है, A पे हूँ और इससे भी पीछे जाना है तो आप Z पे पहुंच गए, फिर मीन्स आपने A में से 1 माइनस कर दिया तो आप 26 पे Z पे पहुंच गए, 2 माइनस किया तो 25 मीन्स Y पे पहुंच गए आप। इस तरीके से चलती है ये कहानी। चलिए हम यहाँ थे, हाँ, तो हमने 2 में से -1 कर दिया था, A में से -1 किया तो हम Z पे पहुंच गए। S, S मीन्स 19, और 19 में से 1 माइनस करोगे 18, 18 मतलब R, और O, O कितना 15, उसमें से 1 माइनस करो 14, 14 मीन्स N, उसके बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 पे N पे आ गए हम, N 14 1 माइनस 13 मीन्स M, 9 में से मीन्स I 9 पे होता है 1 माइनस किया H, N 14 पे होता है 1 माइनस किया M, G 7 पे होता है 1 माइनस किया 6, 6 मीन्स F। देखो एक क्वेश्चन के हमने 5 क्वेश्चन बना दिए, क्या क्या, अपोजिट देख लिया, उनकी नंबरिंग देख ली, +1 -1 +1 -1 देख लिया, +1 +1 +1 देख लिया, और -1 -1 -1 देख लिया। इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे अगर हम सारे क्वेश्चंस की, तो ये सारे के सारे लेटर्स, इनकी नंबरिंग ऐसे टिप्स पे लर्न हो जाएगी हमको कि विद इन सेकेंड हम इनके आंसर बता सकें। चलिए, तो जो रीजनिंग में फर्स्ट चैप्टर था हमारा कोडिंग डिकोडिंग, उसका जो सिंपल बेस था, जो निचोड़ था, वो हमने देख लिया है। अब बात सिर्फ प्रैक्टिस की बचती है, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
चलिए आज के लिए काफ़ी रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी रीजनिंग के कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाएंगे, अपने कोडिंग डिकोडिंग के कॉन्सेप्ट को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।